पहले बात कर लेते हैं शराबबंदी की। जी हाँ, शराबबंदी पर उमा भारती का आपने अब तक रिएक्शन देखा होगा, लेकिन अब जो दिखाने जा रहे हैं वो सबसे नया है। शराबबंदी पर उमा भारती और सरकार के सुर मिल गए हैं। उमा भारती ट्वीट कर सीएम शिवराज का धन्यवाद जता रही हैं। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि सीएम ने नशा मुक्ति अभियान की घोषणा की। ये उमा भारती ने ट्वीट किया है। माखन नगर में सीएम ने आज नशा मुक्ति अभियान चलाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि नशा नाश की जड़ है, सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि पीने वाले कहीं न कहीं से इंतजाम कर ही लेते हैं, हमें समाज का सहयोग चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए, हर वर्ग का सहयोग चाहिए, हम एक नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। तो पिछले कुछ दिनों में शराबबंदी को लेकर उमा भारती के तीखे तेवर सामने आए थे और इसमें एक तस्वीर भी हमने देखी थी कि वो इतनी विचलित हो गई थी महिलाओं के बयान सुनकर कि उन्होंने एक पत्थर उठाया और शराब की दुकान में दे मारा। उसके बावजूद भी उन्होंने ट्वीट किया, सीएम को पत्र लिखा और आज वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद जता रही हैं। आज सीएम ने नशा मुक्ति अभियान की बात कही थी, उसी को लेकर उन्होंने उनका समर्थन किया है और एक साथ दोनों की विचारधारा का मेल कहें या ये कहें कि शायद उमा भारती भी यही चाहती थी कि नशा मुक्ति कोई अभियान चले। जब तक नशा मुक्ति अभियान नहीं चलेगा तब तक पीने वाले तो जुगाड़ लगा ही लेते हैं। जहां बंद करो वहां भी आ जाती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला किया है। इसको बाकायदा लॉन्च करके और लोगों से अपील करेंगे कि परिवार तबाह होता है, शरीर तबाह होता है, धन तबाह होता है। ये काम कठिन है क्योंकि सामाजिक बुराई है। ये जनता के मन से ही ये चीज खत्म हो सकती है कि हम अपने गांव को नशा मुक्त करेंगे। चलिए और ठीक से समझते हैं इसको। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, इसको लेकर पहले भी कई बार बात हो चुकी है, उमा भारती ने अपना रिएक्शन कई बार दिखाया है, यहाँ तक कि वो एक्शन में भी आ गई हैं। अब सीएम खुद चाहते हैं कि नशा मुक्ति अभियान चले और आज उन्होंने इस बात की घोषणा माखन नगर से की है। जी जी बोलिए। जी, आज सीएम ने नशा मुक्ति अभियान की घोषणा की है और उसी को लेकर उमा भारती ने भी ट्वीट किया, या ये कहें कि वो भी समर्थन करती हुई नजर आई है। देखिए विजय, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर है उमा भारती, मुख्यमंत्री बनी और उन्हीं के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हुई 2003 में। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं वो चर्चाओं में बनी रहती है। पर इस बार की चर्चा बहुत अलग है। शराबबंदी को लेकर वो लगातार कहती रही है कि मैं आंदोलन करूंगी, सड़क पर उतरूंगी। कई तारीखें आई लेकिन वो तारीख गुजरती गई, ऐसा हो ना सका। एक बार जरूर उन्होंने, हमने देखा कुछ दिन पहले एक दुकान में पहुंचे और पत्थर मार दिया। पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये कह रहे हैं कि शराबबंदी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन शराब पीना जरूरी नहीं है। शराब से कैसे बचा जाए, नशा मुक्ति अभियान हम चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। उमा भारती ने इस बात का स्वागत कर दिया। तो ये अपने आप में एक कहा जाए कि दोनों के बीच कुछ चर्चा हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान मिलने भी पहुंचे थे उमा भारती जी से। उसके बाद दोनों के बीच चर्चा हुई और फिर उमा भारती जी ने जो पत्थर वाला कांड हमने देखा था वो देखने को मिला। लेकिन आज उमा जी ने स्वागत करके बता दिया है कि अब शायद वो शराबबंदी को लेकर सड़क पर उतरने की बात कह रही थी वो ना करें। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जागरूकता के तहत इसको रोकेंगे, उन्होंने उस अभियान का स्वागत किया है। तो दोनों के बीच में ये कहा जा सकता है कि अब सामंजस्य भी दिखाई दे रहा है और जो एक मैसेज जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम सब एक है, वो इसमें नजर आता है। जी, वाकई वो एकता यहाँ नज़र भी आ रही है मनोज जी। और साफ तौर पर जो बात पत्थरबाजी से शुरू हुई थी, आइए कहें कि पत्थर से शराब की बोतल तक शुरू हुई थी, जो बात ट्वीट में सामने आ रही थी, अब ये कह सकते हैं कि एक सामंजस्य एक पूर्व मुख्यमंत्री में, एक मुख्यमंत्री में और पार्टी के प्रति अगाध श्रद्धा भी यहाँ नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने कई बार ये कहा है कि बहुत सात्विक हैं सीएम शिवराज और साथ ही साथ वीडी शर्मा। वो हमेशा ये तारीफ करती रही और उनसे इसी किसी बयान की उम्मीद करना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल विजय, यही दिखाई दिया है।
और अब ये समझ आने लगा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर से भी ये बात चली होगी। लगातार जी। उमा भारती विरोध करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन आज स्वागत करके ये कह दिया है, यानी कि उनके सुर में सुर मिला दिया, एक तरह से ये कहा जा सकता है। तो अब दोनों के सुर मिलने के बाद ये तो कहा ही जा सकता है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर जागृति अभियान चलाया जाएगा, बीजेपी की तरफ से भी चलाया जाएगा। सरकार खुद इस बात को कह रही है। और ये कौन चाहेगा कि हर कोई घर में शराब पीकर पहुंच जाए, जो स्थितियां गरीबों के घर में होती, परिवार में होती, जिसको लेकर मुद्दा वाकई। बनाया था। तो हमें लगता है अब दोनों के जी। सामंजस्य के बाद, दोनों के सुर में सुर मिलने के बाद इस पर विराम लगेगा। चलिए, एक राय जरूर बनी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं।